अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड चल रहा है $4220 के आसपास। कल फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट कट और 25 बीपीएस रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। 25 बीपीएस का रेट कट ऑलमोस्ट जो है फिक्स्ड ही था। जैसे मैच फिक्स होता है वैसे ये वाला रेट कट भी फिक्स ही था, सबको पता था कि रेट कट होने वाला है। सो देयर वाज नो सरप्राइज देयर। बट यस, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। उसमें उन्होंने दो तीन बातें बताई जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग उन्होंने फाइनली इन्फ्लेशन को अब स्टैगफ्लेशन का नाम दे दिया है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन का मूवमेंट जो है अकेला नहीं होता है, इन्फ्लेशन अकेली नहीं होती है, उसके साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। तो एक तरफ हाई इन्फ्लेशन है और एक तरफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट रुक जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो दो मेन फैक्टर हैं। स्टैगफ्लेशन मींस परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी इतना ज़्यादा हमें देखने को नंबर्स में तो नहीं मिला है। ज़रूर हम जो एडीपी नंबर देखे थे या फिर थोड़े से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आए थे, उसमें हमें थोड़े से हाई नंबर दिखे थे। बट स्टैगफ्लेशन का टैग इतनी जल्दी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी मार्केट को मिल गया है। बट अब मिल तो गया है तो कुछ कर नहीं सकते। इसका जो फैसला है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पेरोल डेटा जब आएंगे नए वाले तो ही करेंगे कि फेडरल रिजर्व जो है वापस से कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आज वापस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं तो एक वेरिफिकेशन आज भी हो जाएगा। बाकी अगले हफ्ते आएंगे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल तो जो है मार्केट $4220 के आसपास कारोबार कर रही है। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का आज का सपोर्ट है $4200 का, सपोर्ट एट 4200। बट जिस तरीके से एक मिनट, अभी मैं रेजिस्टेंस और ये दे देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 4252 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है बट 4200 के नीचे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। जिस तरीके से मार्केट को हिलना चाहिए था, मार्केट वैसे हिली नहीं है एक रेट कट के अकॉर्डिंग। और मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हाई से वापस आया है ये बिल्कुल बहुत तेज़ी से, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। ऑफ कोर्स ट्रेंड चेंज होगा तो मैं आपको मार्केट कमेंट्री प्लस और जनवरी से मार्केट कमेंट्री प्रो में भी पता चल जाएगा। फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड है, ऐसा ना हो कि कहीं वीडियो देखते देखते 4200 आ जाए। सिल्वर पे आते हैं। अगेन कल हमने सिल्वर पे बात करी थी कि इसको गोल्ड की स्क्रिप्ट मिल गई है। एग्जैक्टली गोल्ड की स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, हर एक दो दिन में नया हाई आ रहा है और अभी $62 के आसपास सिल्वर चल रही है। कल भी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली सिल्वर के अंदर। तो अभी आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है, अम, चलिए देखते हैं। आज का फिलहाल सपोर्ट है $61 का, सपोर्ट एट $61। बाकी ट्रेंड डिसाइडर आपको मैं मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में दे ही दूंगा। रेजिस्टेंस है आज का हमारा 6380 का। यस, द रेजिस्टेंस इज टू हाई बिकॉज द रेंज इज टू हाई। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में एक अच्छा बाउंस कह सकते हैं, 70 80 के आसपास से जो ये कैंडल बनी थी कल, उसके बाद एक थोड़ा सा बाउंस हमें देखने को मिला। बट ये बाउंस वैसा नहीं है जिससे हम ये कंक्लूड कर लें कि मार्केट पॉजिटिव जोन में आ गया है। एक बार ये $59 थोड़ा सा ब्रीच करे तो कुछ बात बने, $59 के ऊपर कुछ बात हमारी बननी चाहिए। तो आपको रेजिस्टेंस तो पता चल ही गया है क्या है, $59 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर थोड़ा जाए तो कुछ मज़ा आए। रेजिस्टेंस एट $59। सपोर्ट है एक हमारा 5750 का।
ट्रेंड इसका फ्लैट है, 40 सेंट ही दूर है हमारा रेजिस्टेंस। एक बार ब्रीच हो जाए और ट्रेंड चेंज हो जाए तो फिर कुछ बायर्स को देखने को मिले। वैसे गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल का कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तो आपको मार्केट कमेंट्री प्लस में पता चल जाएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।